आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उस बिंदु के नियामक निकालिए जहां बिंदुएं 3, 4, 1 और 5, 1, 6 को मिलाने वाली सरल रेखा YZ तल को काटती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि ये हमारा एक क्या हो गया, ये हमारा एक रेखा हो गया। ठीक है, और इसका हम नाम रख देते हैं, मान लेते हैं कि ये P हो गया और ये Q हो गया। ठीक है, P का निर्देशांक क्वेश्चन में दे रखा है 3, 4, 1, 3, 4, 1 और Q का निर्देशांक क्वेश्चन में दे रखा है 5, 1, 6, 5, 1, 6 दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि उस बिंदु के नियामक निकालिए जहां बिंदु 3, 4, 1 और 5, 1, 6 को मिलाने वाली सरल रेखा अर्थात PQ रेखा YZ तल को काटती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक YZ तल बना ले रहे हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, ये जो है एक YZ तल हो गया। ठीक है, ये YZ तल हो गया। ठीक है, ये जो है हमारा YZ तल है। ठीक है, ये YZ तल हो गया। तो मान लेते हैं कि YZ तल को जो PQ रेखा है ये जिस बिंदु पर कट कर रहा है वो बिंदु क्या है, R है। ठीक है, तो हमसे वही बोला गया है कि आप R बिंदु का नियामक निकालिए। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो तल है ये क्या है, YZ तल है। और हम जानते हैं कि YZ तल में जो होता है वो x निर्देशांक क्या होता है, 0। मतलब यहाँ पर R बिंदु का जो x निर्देशांक होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इसका x निर्देशांक 0 होगा और y निर्देशांक कुछ ना कुछ होगा तो उसको हम y मान ले रहे हैं, और z निर्देशांक भी कुछ ना कुछ होगा उसको हम z मान ले रहे हैं। ठीक है, तो हमसे यही बोला गया है कि R बिंदु का निर्देशांक आप ज्ञात कीजिए। तो हम ये मान ले रहे हैं कि जो R बिंदु है PQ रेखाखंड को m/n में विभाजित करता है। ठीक है, m/n में विभाजित करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब लिख सकते हैं कि चूंकि PQ रेखाखंड को R m/n में विभाजित करता है। ठीक है, अभी हमें ये पता नहीं कि किस रूप में विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है या बाह्यतः, ये हमें आगे हल करने के बाद पता चलेगा। ठीक है, जब m और n का मान क्या आएगा, जो अनुपात का जो मान आएगा, अगर साइन उसका धनात्मक होगा तो अंतः विभाजन करेगा, और यदि ऋणात्मक आ गया तो फिर वो बाह्यतः विभाजित करेगा। तो ये हल करने के बाद आगे पता चलेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, विभाजन सूत्र लगा देंगे। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि विभाजन सूत्र प्रयोग करने पर, विभाजन सूत्र से। ठीक है, तो विभाजन सूत्र से ये क्या हो जाएगा, तो जो R बिंदु का निर्देशांक है 0, y, z, ये क्या है, R बिंदु का निर्देशांक है, तो ये बराबर हो जाएगा। और इसको हम कुछ देर के लिए मान लें कि ये निर्देशांक x1, y1, z1 है। ठीक है, और इसको मान लेते हैं कि ये है x2, y2, z2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि दोनों तरफ सबसे पहले हम यहाँ पर मान पुट कर देते हैं जो दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 0, y, z बराबर mx2, x2 का मान कितना है 5, तो ये हो गया हमारा 5m, nx1 का मान 3 है तो ये हो गया 3n अपॉन m प्लस n। ठीक है, my2 का मान 1 है तो ये हो गया m, और y1 का मान 4 है तो ये हो गया हमारा 4n अपॉन m प्लस n। mz2 का मान 6 है तो ये हो गया 6m, और z1 का मान 1 है तो ये हो गया 1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ x, y और z निर्देशांक का तुलना करेंगे। तो दोनों तरफ x, y और z निर्देशांक का जब यहाँ पर तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा जो 0 है ये बराबर हो जाएगा किसके, ये हो जाएगा 5m प्लस 3n अपॉन
m प्लस n के, ठीक है। और ये जो y निर्देशांक है ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसके m प्लस 4n अपॉन m प्लस n के, ठीक है। और उसके बाद जो z निर्देशांक है ये z ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6m प्लस n अपॉन m प्लस n के, ठीक है। तो यहाँ से हम mn का मान निकालेंगे। तो ये क्या है, ये भाग में इधर आएगा तो गुना में होगा, 0 से गुना होगा तो 0, और ये हो गया 5m प्लस 3n, ठीक है। तो ये आ गया 5m बराबर -3n। तो ये हो गया हमारा m/n बराबर, ये क्या आ गया -3/5 आ गया, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से m अनुपात जो n आ गया माइनस, और ये हो गया हमारा 3:5 हो गया। तो यहाँ पर माइनस साइन आ गया, और अभी मैंने बताया था कि माइनस साइन का मतलब होता है यहाँ पर कि बाह्य विभाजित करेगा, ठीक है। मतलब जो r बिंदु है दिए हुए रेखाखंड PQ को 3:5 में वो क्या कर रहा है, बाह्य विभाजित कर रहा है। कैसे विभाजित कर रहा है, तो बाह्य विभाजित कर रहा है, ठीक है। बाह्य विभाजित कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर बाह्य विभाजन हो रहा है, ठीक है, 3:5 में। बट हमसे ये नहीं पूछा गया है कि कैसा विभाजन हो रहा है। हमसे पूछा गया है कि आप उस बिंदु के नियामक ज्ञात कीजिए जहां बिंदु P और Q को मिलाने वाली सरल रेखा YZ तल को काटती है, और वो बिंदु तो R है, मतलब हमें यहाँ पर R का नियामक ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, YZ का मान निकाल ले रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से हम y का मान निकाल लेंगे और यहाँ से हम z का मान निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो RHS वाला यहाँ पर पार्ट है उसमें हम n से भाग कर दे रहे हैं, ठीक है। तो भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये m/n हो गया, और n से n कट जाएगा तो ये 4 हो गया, अपॉन ये क्या हो जाएगा m/n, यहाँ ये क्या हो जाएगा, n से भाग करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा। अब क्यों मैंने भाग किया, क्योंकि यहाँ पर m/n का मान हमें पता है -3/5। तो अब हम यहाँ पर डायरेक्ट रख देंगे, रखने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा y बराबर m/n का मान कितना आ गया, तो ये आ गया हमारा -3/5 आ गया, प्लस 4 अपॉन, और ये m/n फिर इसका मान रखेंगे -3/5 और प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से y बराबर, अब एलसीएम लेंगे तो 5 ही होगा, 5 और 1 का, ठीक है। तो ये -3 और 4 × 5 ये 20 हो जाएगा, अपॉन, और ये भी एलसीएम 5 ही होगा, 5 1 का, और ये -3 प्लस और ये 5 हो गया, ठीक है। तो 5 से तो 5 इसी तरह कट जाएगा यहाँ पर। तो y बराबर आ गया हमारा, और 20 में से 3 घटेगा तो ये 17 हो जाएगा, और 5 में से 3 घटेगा ये 2, मतलब 17/2 आ गया। अब यहाँ से हम z का मान निकालते हैं, इसमें भी सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, ठीक है। तो n से हम यहाँ पर क्या करेंगे, RHS साइड में अंश और हर दोनों में भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6m/n प्लस, और n से भाग दिए तो 1 हो गया, अपॉन, और ये भी हो जाएगा m/n, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तब m/n का मान रख देते हैं, तो ये कितना आया है -3/5, तो 6 गुने ये हो गया -3/5 हो गया, ठीक है। और प्लस 1 अपॉन m/n -3/5 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा z बराबर, ये कितना हो गया -18/5 प्लस 1 अपॉन, और ये हो जाएगा -3/5 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा z बराबर, तो ये क्या होगा, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, 5 1 का तो एलसीएम तो 5 ही होगा, तो -18 प्लस 5 अपॉन, और यहाँ पर कुछ नहीं नीचे तो 1 है, फिर 5 1 का एलसीएम 5, और ये हो जाएगा -3 प्लस 5, ठीक है। तो ये इस 5 से ये 5 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ गया हमारा z बराबर, यहाँ से हमारा आ जाएगा z बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, -18 प्लस 5, तो ये हो गया हमारा -13, और 5 में से -3 घटेगा, 5 -3 तो ये हो गया 2, तो ये -13/2 आ गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए बिंदु R का नियामक बराबर, बिंदु R का नियामक या निर्देशांक दोनों सेम है, ठीक है। R का निर्देशांक बराबर, तो x निर्देशांक क्या है, x निर्देशांक तो ऑलरेडी 0 है,
और y का मान हमने निकाल लिया। y निर्देशांक कितना आ गया 17/2 और z निर्देशांक कितना आ गया -13/2। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे यही बोला गया था कि आप उस बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए जहां बिंदु P और Q को मिलाने वाली सरल रेखा YZ तल को काटती है। तो बिंदु R था और यहाँ पर R बिंदु का नियामक आ गया 0, 17/2, -13/2 और यही हमारा फाइनली आंसर होगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छी तरह समझ में आई होंगी। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।